I'm Pritam Chorgade, TYBFM student, and I'm president of FMA. Hello everyone, I am Kaivalya Yadav and I am the Vice President of FMA from TYBFM. So as you all know, we are starting with Trade Talk session today. देखो आज का जो सेशन है ना, वो एक नॉर्मल लेक्चर की तरह नहीं लेना है. आज हम एक्चुअल में पैसे कमाना सीखने वाले हैं. So are you all super pumped? Yes? Okay. Okay. So these are the content for today. सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, मिथ्स अबाउट ट्रेडिंग देखें. देखो स्टॉक मार्केट में ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं लोग कि जो भी मिसकंसेप्शंस है, जो भी मिथ्स है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं एक एक करके. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द मिथ्स एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द फैक्ट्स. सबसे पहला, गेट रिच क्विक बाय ट्रेडिंग. ऑब्वियसली सबको लगता है कि मार्केट में आते हैं पैसा डालो. सो एक्चुअल में आपको करना क्या है, यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस एंड नॉट द प्रॉफिट. सो व्हाट इज द प्रोसेस, वी विल डिस्कस टुडे. फिर लोग क्या करते हैं, गैम्बलिंग समझते हैं ट्रेडिंग को. इस ट्रेडिंग गैम्बलिंग, यहाँ पे कितने लोगों को लगता है ट्रेडिंग गैम्बलिंग है. इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, कितने लोगों ने सुना है. घर पे कोई बोलता होगा, किसी ने नहीं सुना, सुना है. सो देखो, ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग बट यू आर नॉट द गैम्बलर, यू आर द कसिनो. सो ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस. ओके, कसिनो का बिजनेस मॉडल देखा है कभी आपने? क्या कैसे रहता है उनका प्रोबेबिलिटी, दे टेक प्रोबेबिलिटी ऑन देयर साइड एंड दे डोंट थिंक अबाउट द नेक्स्ट 1 or 2 ट्रेड्स, दे थिंक अबाउट द नेक्स्ट 100 and the next 1000 gains, and they know that over a series of events they will turn profitable. So similarly ट्रेडिंग को आपको बिजनेस की तरह लेना है, एक्चुअल सीरियस बिजनेस. यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करना है एंड यूजिंग दैट स्ट्रैटेजी वी विल बी टेकिंग बाय एंड सेल सिग्नल्स. ऑलराइट, नेक्स्ट मिथ है कि ट्रेडिंग सीक्रेट. लोगों को लगता है कि कोई ट्रेडिंग सीक्रेट है मार्केट में, कोई ऐसा सीक्रेट इंडिकेटर है जो अगर मिल गया तो अचानक से अमीर बन जाएंगे. ऐसा होता है क्या? सच बताओ, नहीं होता ना. कितने भी इंडिकेटर्स देखो, इंडिकेटर्स का प्रॉब्लम क्या रहता है, दे आर लैगिंग इंडिकेटर्स, विच मीन्स दैट प्राइस हैज़ टू फॉर्म फर्स्ट, देन द इंडिकेटर विल फॉलो. ओके, सो एक्चुअल में आपको करना क्या, यू नीड टू वर्क अपॉन द मनी प्रिंटर. Now what is the money printer? If there is one thing that you take away from this session, it is going to be this money printer model. So इसको ध्यान से देखो, टॉप में क्या दिख रहा है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. सबको ये लगता है, बिगिनर जो आता है मार्केट में बोलता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दो भाई. नीचे के 2 चीज़ गए तेल लेने, ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट नहीं चेक करेगा वो, और साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या होता है, मेडिटेशन करना पड़ेगा. नहीं भाई, ये बिगिनर का थॉट होता है. ओके, एंड इट डजेंट वर्क. व्हाट डज अ प्रोफेशनल ट्रेडर डू? एक मिनट. What does a professional trader do? He gives complete attention to risk management and trading psychology. So ये 2 चीज़ें अगर आप मैनेज करते हो, you can get longer in this game. You can stay longer in this game. So, as discussed with ma'am, they told that you have been taught technical analysis, right? So let's just recap it once. You must be knowing how the candle forms. The red and green color candle. The open is low, close is high, that is green, etc. Next, you know there are various patterns which are formed on the chart. There are 3 types of one candle pattern, 2 candle and 3 candle pattern. One candle pattern includes hammer, inverted hammer, which shows the reversal trend reversal, which is generally formed in the downtrend, right? Second is hanging man and shooting star, which is formed in the uptrend, and it also shows reverse. Next is 2 candle pattern, bullish engulfing. What it shows, that there is a downtrend and then after that there is a bullish engulfing candle there, which shows that the bulls are entered in the market, and it shows the trend reversal to the bullish side. Next, bearish engulfing. It's just the opposite of the bullish engulfing pattern. There are 3 candle patterns now. 3 white soldiers. What they do, it shows the strongness or the bullishness of the market. The bears that enter into market, it puts the price down, and then generally then the bulls entered and the trend changes continuously. Exactly reverse is bearish, that is 3 black crows. Next, there are various patterns which are formed, but generally whereas there are only few patterns which are commonly seen and which is very important to note about. First is head and shoulder. Head and shoulder, generally we assume and make various patterns
एलिफेंट बना देंगे, बियर बना देंगे, या कभी जिराफ बना देगा, अपने हिसाब से कैंडल्स बना देता है. बट व्हाट हेड एंड शोल्डर शोज दैट देयर इज अ प्राइस अप ट्रेंड, देन एक पुल बैक आता है, देन अगेन अप ट्रेंड आता है, पुल बैक, अप ट्रेंड, पुल बैक. हाउएवर वेयर शुड वी एंटर इनटू दिस कैंडल पैटर्न? ये अगर आपको सिखाया होगा तो वी शुड एंटर एज सुन एज द नेकलाइन ब्रोक्स, राइट? एंड व्हाट शुड बी द टारगेट? टारगेट शुड बी द हेड एंड द नेकलाइन का जो डिफरेंस होता है, दैट शुड बी द टारगेट. एंड व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस? द शोल्डर, राइट शोल्डर का जो टॉप है, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस फॉर दिस पैटर्न. नेक्स्ट, एग्जैक्टली अपोजिट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. ये बुलिश पैटर्न दिखाएगा, तो बुलिश मोमेंटम आएगा, तो हम वी कैन टेक अ लॉन्ग कॉल. नेक्स्ट, कप एंड हैंडल. ये तो ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न इज कप एंड हैंडल. डाउन ट्रेंड में आता है, बॉटम बनाता है, अप ट्रेंड में जाता है. एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हम जनरली हम दोनों यूज़ करते हैं, दैट इज़ पुल बैक. एक पुल बैक लेता है, दैट इज़ कंसोलिडेशन, एंड देन इट शोज गोस अप ट्रेंड. डबल बॉटम, ये हर दिन फॉर्म होता है, हर दिन कई बार फेल हो जाता है, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द पैटर्न, इंपॉर्टेंट पैटर्न. डबल टॉप, एग्जैक्टली सेम. नेक्स्ट, ओके, नाउ वी आर बैक टू आवर मनी प्रिंटर. देखो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, बट विद दैट यू नीड टू फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी. सो एक एक करके अपन लेते हैं. पहले स्ट्रैटेजी लेंगे. स्ट्रैटेजी में दो चीज़ें. सबसे पहले एक कोट ले लेते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ गुड ट्रेड एंड गुड ट्रेडिंग. इसका मतलब कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए. एक ट्रेड अच्छा हो गया, कोई फर्क नहीं, अगले में पूरा पैसा जा सकता है, पूरा अकाउंट भी ब्लो हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं अपन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. देखो, फॉर अ रुपी यू रिस्क इन द मार्केट, हाउ मच विल यू गेट? अगर आप 1 रुपये रिस्क कर रहे हो, अगर रिवॉर्ड 2 रुपीज़ है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 आ रहा है. एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस, क्योंकि आपको 1:2 से कम लेना नहीं है ट्रेड्स. ओके, सो अभी एक काम करते हैं, अभी हम प्राइस एक्शन सीधा स्टार्ट कर लेते हैं. नाउ इफ यू वांट टू ट्रेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन वेरी सीरियसली. इंडिकेटर्स को बाजू में रखते हैं. इंडिकेटर्स में हम EMA यूज़ करेंगे मेजॉरिटी टाइम्स, बट अभी प्राइस एक्शन देखते हैं. 3 चीज़ें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट एंड पुल बैक, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन. देखो, आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सुना है कभी? SMC सुना है? डाउ थियरी सुना होगा? सो एक ही चीज़ है, बस हम उसको अच्छे से देखेंगे अभी. सो ये डायरेक्टली अपन ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं. यहाँ पे इतने सारे इंडिकेटर से 2 मिनट के लिए हाइड कर दूंगा मैं इन सबको. ओके, सो ये निफ्टी का चार्ट है. आज देख सकते हो आप, गैप अप खुल के बेयर्स को ट्रैप करके ऊपर जा रहा है. एनीवेज, हम कॉन्सेप्ट देखेंगे पहले. सो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज अ रेजिस्टेंस. सो लेट्स से प्राइस यहाँ पे है, इसके ऊपर वाला जो लेवल रहता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, नीचे वाले लेवल को सपोर्ट कहते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन सिंपलेस्ट टर्म्स. सो देखो, मान लो अभी रेजिस्टेंस के साथ आप क्या कर सकते हो, वेयर डू बाय, वेयर डू सेल. मान लो प्राइस इज गोइंग अप लाइक दिस. अब क्या होगा, प्राइस रिवर्स कर देता है एंड इट फॉर्म्स सच अ पैटर्न. अभी प्राइस यहाँ पे बैठा है, मुझे क्या पता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है मुझे. तो व्हाट विल बी द सपोर्ट एंड व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस बेस्ड अपॉन दिस? ये सपोर्ट है. क्यों सपोर्ट है ये? बिकॉज प्राइस हैज रिवर्स शार्पली फ्रॉम दिस पॉइंट. ये देख रहे हो, ये रिवर्सल. हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइम एक ही चीज़ देखनी रहती है कि ऐसा शार्प रिवर्सल कहाँ पे आ रहा है. दैट इज अवर सपोर्ट एंड ऐसा जो रिवर्सल है दैट इज अवर रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे रेजिस्टेंस किधर दिख रहा है? ये रेजिस्टेंस है. ओके, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसका हम क्या करें भाई, इससे हमें क्या फ़ायदा? यहाँ पे 4 चीज़ें होंगी. सबसे पहला, प्राइस ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस को हिट करेगा और रिवर्सल ले लेगा. दिस इज गोइंग टू हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि व्हाट इज अ रेजिस्टेंस? इट इज़ अ सप्लाई जोन. सप्लाई डिमांड सबने पढ़ा है क्या? व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर दैन डिमांड, व्हाट हैपन्स? प्राइस गोज डाउन. सो प्राइस नीचे आ जाता है बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन. सिमिलरली सपोर्ट के टाइम क्या होता है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन. और जब भी डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से, क्या होता है प्राइस गोज अप. सो दिस इज प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन व्हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क इन द मार्केट. देखो, प्राइस बाउंस करेगा वो तो हमें पता है, बट क्यों करेगा वो भी जानना चाहिए. दैट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड मार्केट स्पेक्यूलेटर्स. तो यहाँ पे एक केस ये हो गया, प्राइस नीचे आ गई. दूसरा केस होगा, प्राइस ब्रेक करके सीधा ऊपर निकल जाती है. ओके, थर्ड केस क्या होगा, प्राइस ब्रेक तो करती है बट वापस नीचे घुस जाती है. इसको 1 मिनट अच्छे से देखेंगे हम, थोड़ा कचरा हो गया यहाँ पे. सो देखो, प्राइस यहाँ पे आई, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है. ओके, प्राइस वेंट हियर, उसने ब्रेक किया बट वापस नीचे आ गई. बुक्स क्या कहेंगी? ब्रेकआउट है, बाय करो. बट बुक्स
मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम नहीं करती है, हमें एक्चुअली देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट, दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट कि ब्रेकआउट हुआ, लेवल को हमने ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं कर पाए। सो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, शॉर्ट पोजीशन लेनी होती है। शॉर्ट पोजीशन क्या, देखो लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, बढ़ते मार्केट से पैसा कमाए, शॉर्ट पोजीशन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट कि गिरते मार्केट से पैसा कमाए। ओके, यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं जब भी हमें फॉल्स ब्रेकआउट दिखेगा। व्हाट इज गोइंग टू बी आवर स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस क्या होता है सबको पता है, इट इज द लेवल बियॉन्ड विच द सिग्नल इज नो लॉन्गर वर्किंग, कि सिग्नल फेल हो चुका है, अभी कट करना है पोजीशन को। तो यहाँ पे अगर प्राइस ऐसा जाता है हम कट कर देंगे, अगर नहीं जाता है नीचे आता तो टारगेट हिट हो जाएगा, खत्म किस्सा। ठीक है, सो ये हो गया रेजिस्टेंस की कहानी। अभी सपोर्ट की कहानी देखते हैं। सपोर्ट में क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है हमारा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। क्यों सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस ने शार्प रिवर्सल दिया है यहाँ से, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक। अब आप कहोगे ये भी सपोर्ट है भाई, बट ये अगर शेयर है तो ये सवा शेयर है, हमें इस पे फोकस करना है मेनली। ओके, सो प्राइस क्या करेगा, एक तो यहाँ पे नीचे आएगा, शार्प बाउंस कर देगा, ये एक केस है। सेकंड केस क्या होगा, प्राइस सीधा ब्रेकआउट करके नीचे चला जाएगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है अगर प्राइस नीचे जाता है और कंटिन्यू रहता है सेल ऑफ। दूसरा केस क्या होगा, प्राइस नीचे तो जाता है, थर्ड केस होगा, प्राइस नीचे आता है, ब्रेकआउट देता है, बुक कहेगा शॉर्ट करो, बट इमीडिएटली दिस इज अ ट्रैप, दिस इज कॉल्ड अ लिक्विडिटी ट्रैप, और फॉल्स ब्रेकआउट भी कहते हैं बहुत लोग। प्राइस अचानक ऊपर घुस जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू इन द अप ट्रेंड। सभी ये तो ठीक है, ड्राइंग हो गई, हम अभी क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट चार्ट। हम क्या करते हैं, डेली पे जाएंगे, मोस्ट ऑफ द लोग स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे, इंट्राडे हम बाद में देखेंगे। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस यहाँ पे थी, रेजिस्टेंस क्या है अभी बताओ, इस जोन में रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस कभी भी लाइन हम लेते हैं बेसिकली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी टेक इट एज अ जोन लाइक दिस। एक जोन होता है हर बार, और जोन के ब्रेकआउट पे हम मोस्टली ट्रेड्स लेते हैं। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जोन था जहाँ पे शार्प रिवर्सल आया था, ब्रेकआउट किया, प्राइस देखो कितना दूर भाग गया। दिस वॉज वन ऑफ द ब्यूटिफुल ट्रेड ऑफ निफ्टी 50, जिन लोगों ने लिया यहाँ पे बहुत पैसे कमाए। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहा यहाँ पे, लेट अस सी। यहाँ पे अगर अपन ने ट्रेड लिया, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये रहेगा, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, प्राइस यहाँ से शार्प रिवर्सल किया है, टारगेट क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा। ये एक्चुअल में हमें पता नहीं कितना, मोस्टली 1:2 रखते हैं, 2 हिट हो गया, 3 भी हिट हो गया, और एक्चुअल में हमें 1:4 मिला है यहाँ पे। यू कैन सी, अगर आपने 10 रुपये इन्वेस्ट करे, आपको 40 रुपये मिल सकते थे फॉर अ रिस्क ऑफ 10 रुपीज़। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का। अभी देखते हैं सपोर्ट ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड्स लेंगे हम। यहाँ पे सपोर्ट कौन सा, इस जोन में बताओ, इस जोन में ये दिख रहा है सपोर्ट। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे एक सपोर्ट लेवल। सपोर्ट ब्रेकआउट पे क्या होता है, मार्केट गिरता है कि ऊपर जाता है, गिरता है, नीचे जाता है, ब्रेकआउट दिया हमने सपोर्ट ब्रेक करने पे और इमीडिएटली ऊपर आ गए। सो एज यू कैन सी एग्जैक्टली काम नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल मार्केट रिवर्स फ्रॉम यू। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोन बना के रखते हैं, दिस इज गोइंग टू बी आवर जोन, एंड वंस द प्राइस ब्रेक्स दिस जोन वी विल कंटिन्यू इन द डाउन ट्रेंड। अभी यहाँ पे पुल बैक आ गया, पुल बैक क्या होता है, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक आ गया, खत्म किस्सा। शॉर्ट करना है यहाँ पे, बेरिश रिवर्सल कैंडल, कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे बताया प्रीतम ने, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इस कैंडल पे हमें शॉर्ट करना है। सो मार्केट देखो कितना नीचे गिर गया इस पैटर्न के बाद। सिंपल है, स्ट्रैटेजी समझ गए हम क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे। अभी एक और चीज़ देखते हैं, व्हाट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और डाउ थियरी। सो उसमें दो ही चीज़ें होती है, देखो एक तो होता है हमारा हायर हाई हायर लो। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है बताओ, ऊपर क्यों जा रहा है, कैसे पता चला, सिंपल, ये जो लो है ये इस लो, ये जो लो है ये इस लो के ऊपर है, सो ये हायर लो है HL, ये लो है ये इसके ऊपर है, तो ये भी बन गया हायर लो, और यहाँ पे दिख रहा है हायर हाइज भी बन रहे हैं। ओके, ये भी हायर हाई है एंड प्राइस इज कंटिन्यूइंग इन एन अप ट्रेंड। अभी हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है, तो कभी करेंगे भाई, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे क्या, नहीं, जब भी ये लेवल ब्रेक होगा वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ये मार्क करके रखना है। जब भी ये पैटर्न ब्रेक होता है ना हायर हाई हायर लो का, उसको हम क्या कहते हैं, लोअर हाई लोअर लो। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पैटर्न ब्रेक हो गया, यहाँ पे लो ब्रेक हो गया, प्राइस अभी क्या अंधा शॉर्ट करना है, नहीं भाई,
रुको, प्राइस पुल बैक देगा और एक लोअर हाई बनाएगा और फिर वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा. सो दिस इज हाउ प्राइस रिवर्सेस. अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, आप कौन से भी ट्रेड्स ले सकते हो, इंट्राडे, स्विंग और इवन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. सो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, लोअर लो बना है यहाँ पे, बिकॉज दिस लो इज लोअर देन दिस लो. देखो डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम चार्ट्स में जाके देखेंगे. यहाँ पे ये जो हाई है, ये हाई, ये इस हाई के नीचे बना है. सो दिस इज अ लोअर हाई. सो दिस इज हाउ प्राइस रिवर्सेस. अभी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करके देखते हैं. डाउन ट्रेंड चल रहा था, क्या बन रहा है, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है. अभी क्या होगा, प्राइस वुड रिवर्स, इट वुड ब्रेक दिस रेजिस्टेंस लेवल एंड गो अप लाइक दिस. देखो प्राइस कभी भी ऐसा नहीं भागता है, प्राइस कभी भी ऐसा नहीं जाएगा ऊपर. इट विल ऑलवेज गो इन अ जिगजैग पैटर्न. सो हमें वही जिगजैग पैटर्न में देखना है कि लो कैसे बन रहा है और हाई कैसे बन रहा है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये ब्रेक हो गया और हायर हाई हमें फर्स्ट टाइम देखने मिला. यहाँ पे समझ रहे हो ये बात, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हायर हाई बन रहा है. दिस इज ऑल यू नीड टू फोकस ऑन इज दिस जोन. बाद में और पहले जो भी हो रहा है वो गया तेल लेने. यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, और एक हायर हाई बना है. और ये जो लोअर लो वाला फॉर्मेशन था ना कि नीचे नीचे लो बनते जा रहे, ये भी चेंज हुआ, हायर लो बना. अभी क्या होगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, ड्राइंग में किसी को समझ में नहीं आया होगा, हम निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी में सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. सो दिस इज द सेम एग्जांपल विच वी टुक. सिमिलर लग रहा है पैटर्न, ये जो हमें चेक किया था जस्ट अभी, सिमिलर लग रहा है. ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाईज बन रहे हैं. यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है ये हाई और एक हायर हाई बनता है. यहाँ पे इमीडिएटली लॉन्ग करना है क्या, नहीं बना, यहाँ पे लॉन्ग करना है. यहाँ पे भी आफ्टर अ बुलिश कैंडल इज फॉर्म्ड. ऐसा नहीं कि लाल कैंडल चल रही है बाय कर दो आंधा, ऐसा नहीं चलता. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ लॉन्ग ट्रेड. सिमिलरली एक स्टॉक लेते हैं, आप कहोगे निफ्टी दिखा रहे हो, एक स्टॉक लेते हैं जिसमें अपन शॉर्ट ट्रेड का एग्जांपल लेंगे. ओके, देखो शॉर्ट का एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट. यहाँ पे क्या दिख रहा है, हायर हाई एंड हायर लो बन रहा दिख रहा है. ये भी पैटर्न हमने जस्ट देखा है फॉर बेरिश रिवर्सल. हायर हाई हायर लो बन रहा है. पहले क्या हुआ, एक लो बन गया. ओके, ये लेवल ब्रेक हुआ हमारा प्रीवियस लो का और यहाँ पे लोअर हाई दिख रहा है हमें, क्योंकि ये जो टॉप बना है ये इस टॉप के नीचे है. दिस इज अ सिग्नल ऑफ रिवर्सल, प्राइस गिरने वाला है. शॉर्ट कभी करेंगे, शॉर्ट यहाँ पे करेंगे आफ्टर दिस रिवर्सल, एंड एज यू कैन सी प्राइस हैज गॉन डाउन. सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और डाउ थ्योरी. डाउ थ्योरी में भी यही होता है, बस थोड़े रूल्स चेंज है और बेसिक प्राइस एक्शन है. सो ये चीज़ आप समझ लो. ये सेशन एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहा है, आप कैमरा देख सकते हो. इन केस यू हैव मिस समथिंग, दिस इज गोइंग टू गो आउट ऑन यूट्यूब, सो यू कैन चेक इट आउट एनी टाइम. ओके, सो नाउ वी वुड बिगिन दी EMA स्ट्रैटेजी फटाफट. सो प्रीतम विल टेक ओवर. कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल हो गया क्या? नहीं ना. सो थोड़ा सिंप्लीफाई करता है. आपने इंडिकेटर्स तो सुना होगा, इंडिकेटर्स जो ऑलरेडी कैलकुलेशंस करके आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब दिखा देगा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इज मूविंग एवरेज, जो हम जनरली यूज़ करते हैं. एंड उसमें भी सिंपल मूविंग एवरेज कोई यूज़ करता है, कोई EMA यूज़ करता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. आई ऑलवेज प्रीफर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. एंड उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि ट्रेड्स कैसे लिया जाता है, सपोर्ट कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, एंड उसके हिसाब से हम किस हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस हिट करेंगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. मूविंग एवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है क्रॉसओवर का. हम आपको भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके सेटअप में अगर मूविंग एवरेज लगाना है तो 4 मूविंग एवरेज आप लगा सकते हो. डैट इज 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज. 10 डेज ये मूविंग एवरेज शो क्या करता है, आपने सुना होगा मूविंग एवरेज के बारे में. मूविंग एवरेज क्या शो करता है, जस्ट टू सिंप्लीफाई, मूविंग एवरेज आपको हेल्थ बताता है कि स्टॉक प्राइस की हेल्थ क्या चल रही है. ठीक है, सो अगर 10 डेज मूविंग एवरेज हम लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पिछले 10 दिनों में मेरे स्टॉक प्राइस की हेल्थ क्या है. 10 दिनों में मेरे स्टॉक प्राइस का एवरेज कितना था. फिर 20 डेज पिछले 20 दिनों का स्टॉक प्राइस का एवरेज निकालेगा. 50 डेज का एंड 200 डेज पिछले 200 डेज का एवरेज निकालेगा. राइट, सो नाउ हमें अगर हम डॉक्टर बोलेगा कि आपको 2 साल पहले क्या हुआ था, वो अभी मैटर करेगा क्या? नहीं. बट अगर अभी 1 हफ्ते पहले क्या हुआ वो मैटर करेगा. राइट, सो हमारी रिसेंट हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द पास्ट हेल्थ. राइट, सो हमारा रिसेंट हेल्थ दैट इज 10 डेज मूविंग एवरेज. हमें दिख रहा होगा ब्लैक कलर की लाइन होगी, दिस वन, अपर वन
एंड द बिलो लाइन दैट इज 20 डेज मूविंग एवरेज. व्हाट इट शोज कि हमारा 10 डेज का हेल्थ इज हायर, दैट इज गुड एज कंपेयर टू द पास्ट ट्रेंड. ना क्रॉसओवर क्या दिखाता है कि एक 10 डेज का मूविंग एवरेज जब 20 डेज का मूविंग एवरेज या अल्टरनेट कोई भी एवरेज ले लो, अगर वो उसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, दैट इज अपवर्ड क्रॉसओवर. एंड नाउ व्हाट क्रॉसओवर शोज हियर, आपने देख रहा होगा कि जो दो लाइंस डाउन ट्रेंड में आ रही है, नाउ हिट्स क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम हियर, राइट. पहले ये 10 डेज के मूविंग एवरेज की लाइन थी विच इज क्लोजर टू द कैंडल. नाउ दिस इज द 20 डेज मूविंग एवरेज लाइन विच इज अबोव एंड द कैंडल विच इज थोड़ा फार होगा कैंडल से. यहाँ से वो क्रॉस ओवर कर रहा है, दैट इज 20 डेज मूविंग एवरेज इज क्रॉसिंग 20 डेज अपवर्ड. कैन यू सी इट यहाँ से, राइट. इट शोज दैट कि प्राइस अब रिवर्सल मारने की कोशिश कर रहा है. दैट इज अब यहां से प्राइस अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा. आप देख रहे होगे कि जैसे ही उसने क्रॉस ओवर किया वहां से प्राइस अपट्रेंड में चलेगी. दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग फन. एक क्रॉस ओवर 10 एंड 20 डेज का क्रॉस ओवर को हम ट्रेडिंग फन बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट, दिस इज 50 एंड 200 डेज. 200 डेज मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेज. अगर उसके नीचे प्राइस गया मतलब 2-3 महीने तो प्राइस उसके नीचे ही रहेगा, ऐसा असम्पशन लेके चलते हैं सबके सब. नाउ अगर 50 डेज मूविंग एवरेज प्राइस 20 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज प्राइस को नीचे से ऊपर काटता है, दैट शोज कि प्राइस बहुत अच्छा रैली देने वाला है ऊपर की तरफ. एंड वाइस वर्सा, मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ को वाइस वर्सा लेने का. अगर 50 डेज नीचे की तरफ काटेगा 200 को तो प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा. सिंपल. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सी हियर इट इज. जनरली क्या दिखाता है कि हम जब देखते हैं कि प्राइस एक्शन, जैसे कैवेले ने बोला कि पिछले पास्ट ट्रेंड में हम देखते हैं कि कहाँ से प्राइस रिवर्सल दिया था, कहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया था, राइट. वैसे ही क्या होता है, ये एवरेज लेके निकलता है कि पिछले 10 दिनों का एवरेज क्या होगा प्राइस का. नाउ सपोज हियर यहाँ पे क्रॉसओवर दिया प्राइस ने, सी 10 डेज का क्रॉसओवर हुआ, 20 डेज को काट के ऊपर गया. नाउ व्हाट प्राइस हियर डू इज, ये 10 डेज को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. जैसे ही वो थोड़ा पुल बैक देगा 10 डेज पे सपोर्ट लेगा, वापस ऊपर जाएगा. इसको 10 EMA स्ट्रैटेजी बोलते हैं. नाउ व्हाट यू डू इज, जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया, एक पुल बैक आया एंड सपोर्ट लिया 10 डेज मूविंग एवरेज पे, वहाँ हमें लॉन्ग पोजीशन ले लेना है. लॉन्ग पोजीशन इन द सेंस बाय साइड, राइट. एंड अब सोचोगे कि टारगेट कितना होगा. टारगेट शुड बी योर अकॉर्डिंग टू द स्टॉप लॉस 1:2 का आप ले सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. बट अब स्टॉप लॉस कितना लेना है, यू शुड ट्रेल. अगर मार्केट एक ही ट्रेड में जा रहा है तो यू शुड ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 20 डेज मूविंग एवरेज प्राइस. जैसे ही 20 डेज मूविंग एवरेज प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है और वहां से बाउंस मार दिया, जैसे ये एग्जांपल में आप देख सकते हो, अगर वहां से बाउंस मार दिया देन यू कैन टेक अगेन लॉन्ग पोजीशन. बट सपोज इफ 20 डेज ही ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स योर स्टॉप लॉस इज हिट, यू कैन एग्जिट द पोजीशन एंड कैन टेक अ लॉन्ग कॉल, सॉरी शॉर्ट पोजीशन. 50 EMA वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हम देखते हैं, दैट इज 50 EMA. अगर 50 EMA पे है कोई प्राइस या रेजिस्टेंस पे है तो दैट इज एक बहुत बड़ा सिग्नल दिखाता है. यहाँ पे हमें एक ट्रेड तो हम एग्जीक्यूट कर ही सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं. अगर जो हाईली रिस्की इन्वेस्टर्स है वो एक चांस तो ले ही सकते हैं. 50 EMA इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. अब यहाँ से ब्रेकआउट ऑन रेजिस्टेंस देखेंगे. ब्रेकआउट जैसे ही नॉर्मली 20 डेज या बाकी जो भी इंडिकेटर्स है 21 डेज, कोई 9 डेज का लेता है, उसको जनरली हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को नहीं हिसाब से नहीं देखते. बट 50 डेज मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जिसे हम एज अ ब्रेकआउट देखते हैं. प्लीज, जैसे ही हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर लोज एंड हायर हाइस बन रहे थे, देन जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल मारा, हम देखा कि यहाँ पे बाउंस बैक दिया है. बट क्या हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे ट्रेड में? नहीं. जनरली हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से हम यहीं से एंट्री मारते हैं क्योंकि यहाँ पे दिखेगा कि बुलिश एंगल फिल्म बन रहा है. बट व्हाट हैपेंस समटाइम्स, एक पुल बैक देगा एंड वापस से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा मार्केट. बट व्हाट यू शुड डू, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे 50 EMA का प्राइस रेजिस्टेंस लेके बैठा है, जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा. अगर हमने वहाँ पे एंट्री पहले से ले लिया तो एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है. व्हाट यू शुड डू कि हमें देखना है कि आप 50 EMA की लाइन को आप कैसे ब्रेक करोगे. उसके साथ हम EMA के साथ साथ हम वॉल्यूम इंडिकेटर्स, वॉल्यूम आपने सुना होगा, वॉल्यूम पता है या, वॉल्यूम को देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जनरली मार्केट में ट्रेड कितने क्वांटिटीज में हो रहा है. अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड होकर ब्रेकआउट हो रहा है, अगर मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, दैट शोज कि अगर अपर साइड ब्रेकआउट है, दैट शोज द बुल्स आर स्ट्रॉन्ग.
अगर कम वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, दैट शोज द बुल्स बस एक फेक आउट है, वो ब्रेकआउट नहीं है एक्चुअली. डायरेक्शन ऑफ कोर्स जनरली ट्रेंड इज सिमिलर टू द डायरेक्शन. ट्रेंड इज सिमिलर टू द डायरेक्शन एंड मोमेंटम एक्चुअली. जैसे ही हम देखते हैं कि डायरेक्शन चेंज होगा प्राइस EMA का, पहले डाउन ट्रेंड में था, जैसे ही उसने डायरेक्शन चेंज किया वो दिखा रहा है कि हमें प्राइस भी अब डायरेक्शन चेंज कर देगा, ट्रेंड भी रिवर्सल मार देगा. अब कोई देखेगा कि यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है बट यहाँ हमें एंट्री नहीं मारेंगे, जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ वहाँ से एंट्री करेंगे. दैट इज दोनों 2-4 इंडिकेटर्स को एक साथ अगर हम लगाएंगे तो बेटर हमें परफेक्शन मिलेगा हमारे ट्रेड्स में. ना ये इंडिकेटर्स तो सीख ले, बट अब हम स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना ये इंपॉर्टेंट है. हम ट्रेड तो ले लेते हैं मोस्टली जनरली ये सोच के कि हमारे दोस्तों ने बताया सिग्नल अच्छा दिख रहा है, बट हाउ टू मैनेज योर रिस्क. ना कवेल यू टेक. सो हमने मनी प्रिंटर में देखा था 3 चीजें थी. क्या थी वो चीजें? डज एनीबॉडी रिमेंबर? ऊपर क्या था? स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी. सेकंड चीज है रिस्क मैनेजमेंट. इसमें अपन क्या करेंगे, बिजनेस और ट्रेडिंग को कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस कैसे होता है और ट्रेडिंग कैसे होती है. देखो मान लेते हैं एक बिजनेस का नाम बताओ, कोई भी धंधा स्टार्ट करना हो आपको, उसका नाम बताओ. डिजिटल मार्केटिंग लेते हैं. मान लो आपने डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस चालू किया. क्या करोगे? फंड्स रेज करोगे. लेट अस अज्यूम आपने 10 लाख रुपए रेज कर दिए. क्या करोगे 10 लाख का? आपको लेट से मार्केटिंग एक्सपेंस करना है. पूरा 10 लाख डाल दोगे मार्केटिंग पे? कितना % डालोगे? सर्टन अमाउंट, राइट? 10% डालोगे. ट्रेडिंग में क्या करते हैं हम? 100% कैपिटल डिप्लॉय कर देते हैं ऑन एनी सिंगल ट्रेड. मान लो आपका बुलिश सिग्नल आया है, आपको बाय करना है. क्या करते हैं हम? अगर अकाउंट में 10 लाख है, पूरा 10 लाख छोड़ो भाई, 50,000 है, क्या करते हैं? पूरा 50 डाल देते हैं. तो वहाँ पे होगा क्या, अगर मार्केट इनकेस रिवर्स कर दिया, आपका सिग्नल फेल हो गया, यू विल सफर बिग लॉस. इजंट दैट ट्रू? तो आपको करना क्या है? रिस्क मैनेज करके चलना है. किसी भी कैपिटल में 100% कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना है. बिजनेस में क्या होगा, 5 लीड्स मान लो जनरेट होती है. ट्रेडिंग में आप 5 ट्रेड्स लेते हो. करेक्ट? सो फार सो गुड. आगे क्या होगा, बिजनेस में 3 लोगों ने रिजेक्शन दे दिया, पहले 3. कंपनी बंद पड़ जाएगी क्या? नहीं पड़ेगी. लेट अस से अगले 2 ने अग्री भी कर दिया, कंपनी का पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा. ट्रेडिंग में 3 लॉसेस हो गए बट आप 100% कैपिटल के साथ चल रहे थे, पूरा कैपिटल उड़ जाएगा. सो दिस इज वाई रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी ट्रेड पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स आपको डिप्लॉय करना है. ऑलराइट? बिजनेस में क्या होगा, कॉस्ट रिकवर. ट्रेडिंग में कैपिटल गॉन, धंधा बंद करना पड़ेगा. सो दिस इज द रीजन वाई यू नीड टू मैनेज योर कैपिटल. एक कोट है पीटर लिंच की तरफ से, इन दिस बिजनेस इफ यू आर गुड यू आर राइट 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स. अगर आप अच्छा परफॉर्म करे हो तो आप 6 बार करेक्ट हुए तो भी चल जाएगा. यू आर नेवर गोइंग टू बी राइट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स. सो दिस यू नीड टू अज्यूम. आप गलत भी हो सकते हो बट जिस टाइम आप गलत हो उस टाइम आपका कम पैसा जा रहा है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग. सो अभी पोजिशन साइजिंग देख लेते हैं. किसी भी ट्रेड में सबसे पहले स्टॉप लॉस के साथ चलना है. वंस दैट स्टॉप लॉस इज हिट यू नीड टू कट द पोजिशन. ज़्यादा उसमें देखने का नहीं कि होप करने का नहीं, रिवर्स करेगा मे बी यहाँ पे सपोर्ट है भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं. स्टॉप लॉस हिट खत्म करना है. और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? इट शुड बी बेस्ड अपॉन द चार्ट. इट शुड नॉट बी एनी स्पेसिफिक वैल्यू कि मैं 2% ले रहा हूँ, मैं 4, ऐसा नहीं. चार्ट में क्या सपोर्ट लेवल दिख रहा है, कौन से लेवल के बाद ट्रेड फेल होगा, दैट शुड बी अ स्टॉप लॉस लेवल. वो हिट होता है, ट्रेड को कट करना है. सेकेंड चीज़ क्या है, कोई भी ट्रेड पे 20% से ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना है. लेट अस से आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए और आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बाय सिग्नल मिला है. क्या करोगे? बाय कर दोगे? ऑब्वियसली करो. कितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें? पूरा 1 लाख डाल दोगे क्या? 20% डालोगे, थोड़ा सा डालोगे. बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. मान लो कल रिलायंस में कोई बैड न्यूज़ आ गई, स्टॉक गिर गया 10%, क्या करोगे? पूरा कैपिटल में बहुत हैवी ड्रॉडाउन दिखेगा आपको. सो यू नीड टू बी सेफ फ्रॉम दैट एंड हेंस यू नीड टू डाइवर्सिफाई. थर्ड चीज़ क्या है? मैक्स लॉस ऑन अ ट्रेड. देखो कोई भी ट्रेड में 5% से ज़्यादा लूज़ नहीं करना है. लेट अस से आपने लिया है ITC लिमिटेड में लॉन्ग पोजीशन और प्राइस 5% लॉस दिखा रहा है. सो इज दिस अ गुड थिंग और बैड थिंग? बैड थिंग. बट आपको 5% से ज़्यादा लूज़ नहीं करना है कोई भी ट्रेड पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन्स, 5% अगर प्राइस गिर गया चांसेस आर कि और जाएगा नीचे. ठीक है? सो यू नीड टू कट द पोजीशन वंस यू आर लूजिंग मोर देन 5%, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग. ऑप्शन में क्या करते हैं, पूरा कैपिटल उड़ जाएगा. एक्सपायरी होगी तो खत्म है भाई. मंथली एक्सपायरी है तो खत्म, गुड बाय. सो देयरफॉर यू नीड टू मैनेज
your position sizing. And this is the conclusion, never risk 100% of your capital, maximum 3 stop losses in a day. Intraday trading कौन करता है यहाँ पे? कोई है? Intraday? कितने stop loss लेते हो दिन में? एक लेते हो, एक पे तो कोई बंद नहीं होता भाई, let's be honest. दो मैक्सिमम 3 स्टॉप लॉस लें, 3 से ज़्यादा लोगे कैपिटल पे बहुत प्रेशर आ जाएगा, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी. थर्ड चीज़ है क्या है, सेट स्टॉप लॉस एज पर द चार्ट, बट ऑलवेज नो हाउ मच यू विल बी विलिंग टू लूज मैक्सिमम ऑन एनी पर्टिकुलर ट्रेड. कोई भी ट्रेड पे आपको पता होना चाहिए कि कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है. सो नाउ लेट्स गो टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी. रिस्क मैनेजमेंट देख लिया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूज नहीं करना है, राइट. जनरली क्या होता है, हम जब मार्केट में एंटर करते हैं ना, तो हमारे पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं कि जनरली क्या हो सकता है. सबसे पहला होगा आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे, या होगा आप छोटा सा पैसा कमाओगे. तीसरा होगा कि आप कुछ भी नहीं कमाओगे. फोर्थ एंड फिफ्थ इज आप छोटा लॉस करोगे, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज आप बहुत ज़्यादा पैसा डुबा दोगे, राइट. हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट इज कि आप बहुत ज़्यादा पैसा ना डुबा. छोटा लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, दैट इज़ ओके. अगर आप बस इस चीज़ को मैनेज कर लोगे, दैट इज़ यू विन द मैच, राइट. सो हम देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि फिलोसफी एंड साइकोलॉजी इज़ वन एंड द सेम थिंग. अगर कोई साइकोलॉजी के बारे में बोलने आया तो ऐसा लगेगा यार क्या बोर मार रहा है, राइट. बट लेट मी टेल यू, 70% अगर कोई ट्रेड में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ साइकोलॉजी. आप ट्रेड तो ले लेते हो, बट उसके साथ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं. किसी ने यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग किया है कभी? नहीं किया होगा. बट पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम देखते हैं चार्ट एक तरफ देखते हैं, बट वहाँ पे पेपर में लिखते हैं कि यो आई एंटर दिस ट्रेड, आई हैव हिट दिस टारगेट, आई हैव हिट द स्टॉप लॉस. यहाँ पे इमोशंस काम नहीं करते, तो हमें बहुत इजीली होता है कि यस मैंने स्टॉप लॉस हिट किया, मेरा स्ट्रैटेजी काम कर रहा है. बट जब एक्चुअल में ट्रेड करोगे, वहाँ पे देखोगे कि इमोशंस आएगा. इमोशंस इन द सेंस क्या हो सकता है, नर्वसनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर, ग्रीड, एंजाइटी, फोमो, डाउट. ये एक सीक्वेंस होता है. अब उसको सीक्वेंस को समझते हैं. नेक्स्ट, सीक्वेंस कैसे होता है कि अब जनरली हम जैसे ही एंटर मार्केट में करोगे, सबसे पहला डर होगा कि फैमिली प्रेशर है कि पैसा पूरा एक साथ उठाना दो, राइट. तो इसलिए हम ट्रेड ही नहीं लेते कई बार, दैट इज़ फियर. दूसरा होता है कि अगर ट्रेड ले भी लिया और ट्रेड में लॉस हो जाएगा, उसके चक्कर में हम पहले ही सेल कर देते हैं. या फिर सिग्नल आ गया किसी का, फ्रेंड्स ने कॉल पे बता दिया कि भाई मुझे टिप मिली है कि यहाँ पे बहुत रिलायंस बढ़ने वाला है, आईटी से बढ़ने वाला है, तो एक ट्रेड ले लेते हैं, दैट इज़ ग्रीड. अब ट्रेड लेने के बाद भी क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, हम उसको लेते नहीं है. ग्रीड क्या होता है कि चलो एक होप होता है कि ये चलो यहाँ से बाउंस मार देगा. ये जनरली मेरे साथ होता था पहले. तो मैं सोचता कि चलो आई वॉज ऑलवेज बुलिश साइड पर्सन. तो हमें देखता था कि जैसे स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, बट देखता कि चलो बाउंस मार देगा. उसकी वजह से कई बार कैपिटल भी लॉस होता था, इतना नहीं, बट आई एम स्टिल इन द मार्केट, राइट. सो उसके बाद सीन होता है कि हम जैसे ही हम एंटर करते हैं ट्रेड, हमारा टारगेट भी हिट हो जाता है, बट हम उसको बुक नहीं करते. जनरली व्हाट यू शुड डू इज 20% अगर आपका टारगेट हिट हो चुका है, 20% प्रॉफिट आपका हो चुका है, एटलीस्ट यू शुड बुक एटलीस्ट 20% आपका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए. जिससे क्या होगा, जनरली स्टॉक एक मोमेंटम अगर 20% का दे दिया है, तो उसके बाद वो थोड़ा कंसोलिडेशन करता है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है. हम जैसे नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर्स ये सब नहीं सोचते. जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक परफेक्ट मोमेंटम को बुक करते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करते, थोड़ा वेट करते हैं, एंड देन वापस पुल बैक मार के ट्रेंड चेंज कंटिन्यूएशन होता है, दैट इज. बट हम वैसा नहीं करते. हम सोचते हैं कि चलो यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, लग रहा है कि और बढ़ेगा, वापस हम पोजीशन को होल्ड करते हैं, दैट इज ग्रीड. बट इस चीज़ को हम सोचते हैं कि इस सबको अवॉइड कैसे करें. नाउ फियर टू एंटर इनटू अ ट्रेड, जैसे मैंने बोला कि आप कैपिटल के इतना क्लोज हो जाता है कि आपको डर लगता है कि मैं ट्रेड एंटर करूं या नहीं करूं. सबसे पहले जैसे हम पोजीशन ले लेते हैं, हमें सिग्नल्स भी दिखता है कई बार कि हमें जैसे रिलायंस में ब्रेकआउट दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है आईटीसी में, जैसे एसबीआई में सपोर्ट है. सो बट हम ट्रेड नहीं लेते. क्यों नहीं लेते? जस्ट बिकॉज फियर. फिर अब ट्रेड तो एंटर कर लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट हमने स्टॉप लॉस हिट ही नहीं किया, मतलब स्टॉप लॉस बुक ही नहीं किया, तो पूरा नीचे ही चला गया कैपिटल. नेक्स्ट, रिवेंज ट्रेडिंग. ये सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे कैपिटल लॉस करने का. जनरली हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, हमारा ईगो चढ़ जाता है कि भाई मार्केट ने मेरा पैसा कैसे डुबा दिया. मैं अभी मार्केट को बताता हूँ, मैं मार्केट का बॉस हूँ,
इससे क्या होगा, आप मल्टीपल ट्रेड्स लेना शुरू कर दोगे। जैसे ही आपको थोड़ा सा सिग्नल, एक बुलिश कैंडल मिला आप ट्रेड ले लोगे, लॉन्ग साइड ले लेगा। एक रिवर्स कैंडल मिला, एक रेड कैंडल मिला, आप लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन ले लोगे। दैट इज रिवेंज ट्रेडिंग। कभी मार्केट के साथ खेलना नहीं, मार्केट में खेलना है हमें, राइट। नेक्स्ट, इम्पल्सिव ट्रेडिंग। इम्पल्सिव ट्रेडिंग मीन्स टेकिंग रैंडम हैफेजर्ड पोजीशंस, जो मिला वो उठा लिया, जो कर वो पोजीशन ले लिया। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू योर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। आपका 10 लाख का कैपिटल है, आप 1 लाख ही डालो एट अ बिगिनर लेवल। पूरा एक साथ 10 लाख डाल दोगे, कुछ नहीं बचेगा, लिटरली सही। एक साल एटलीस्ट यू शुड लर्न फ्रॉम ट्रेडिंग एंड देन यू शुड अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये सबसे पहले डिस्कस किया था कि हाउ टू मैनेज साइकोलॉजी। सबसे पहले कोई बोलता है मेडिटेशन करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, एक्सरसाइज करो, ट्रेड जर्नल बनाओ। ट्रेड जर्नल अच्छी चीज़ है, लेकिन इट्स इक्वल्स टू पेपर ट्रेडिंग, मोस्टली वही आ जाए उसमें। बट अब डिसिप्लिन क्या करेंगे, हम एक स्ट्रैटेजी देखेंगे। जैसे हमने देखा कि हमारा एक सेटअप हम बिल्डअप करेंगे। जैसे ट्रेडिंग व्यू में आप जाओगे तब देखोगे अलग अलग इंडिकेटर्स आप लगा सकते हो, अलग अलग कैंडल के कलर्स देख सकते हो। वॉट यू नीड टू डू इज वॉट सूट्स यू, आप वो इंडिकेटर्स लगाओ। हमें सूट करता है EMA, RSI, वॉल्यूम इंडिकेटर, इसके अलावा मैं नहीं लगाता। उसके बाद प्राइस एक्शन थोड़ा सा जब जरूरत पड़े, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको जो ट्रेडिंग सेटअप यूजफुल लगे आप सबसे पहले वो लगाओ। उसके बाद आपका प्लान बनाओ कि आप एंट्री कहाँ पे करोगे। जनरली एंट्री के 2 पॉइंट होते हैं, दैट इज ब्रेकआउट एंड एट द सपोर्ट लेवल। अगर सपोर्ट पे है आप वहाँ पे एंट्री मारो, या फिर अगर ब्रेकआउट दे रहा है वहाँ पे एंट्री मारो। ये दोनों जगह पे आप डिसाइड करो कि जनरली आपको सूट क्या करता है, आप किसको एनालाइज इतने अच्छे से कर पाते हो। अगर आप ब्रेकआउट को एनालाइज कर पाओगे तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट थिंग, क्योंकि जनरली मैं भी वही करता हूँ। ब्रेकआउट दिया, पुल बैक आया, वापस एंट्री मार दिया, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सपोर्ट में कई बार होता है कि सपोर्ट लेने के वक्त मैं देखता हूँ कि मूविंग एवरेजेस क्या होता है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज पे है, 200 डे मूविंग एवरेज पे है, देन आई विल टेक सपोर्ट एज अ माई इंडिकेटर। अगर सपोर्ट पे है देन आई विल बाय। नेक्स्ट इज वन ऑफ, वी हैव टाइम बहुत कम है इसलिए एंड करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस। हम कितना भी ट्रेडिंग सीख ले, कितना भी कुछ कर ले, जब तक आप एंटर नहीं करोगे मार्केट में आप नहीं सीख पाओगे। अगर 10 रुपये है एटलीस्ट वहाँ से स्टार्ट करो, आइडिया का शेयर ले लो नॉट रिकमेंडिंग, राइट। सो बट एटलीस्ट एंटर इनटू अ ट्रेड। आप पेपर ट्रेडिंग से कभी नहीं सीख पाओगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम हो, यू आर जस्ट 1 लाइन अवे फ्रॉम द पॉवर्टी लेवल। अगर आपका जॉब चला गया आप पॉवर्टी में आ जाओगे, अगर आपके वेल्थ नहीं हो पूरा प्रॉपर अच्छे से, राइट। सो यू शुड मेंटेन, यू शुड हैव अ इंटरेस्ट इन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो आपको एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम दे। सो आप प्रैक्टिस करो ट्रेडिंग की मोस्टली। हाँ, एंड एंड करना है, हाँ राइट। एंड जो भी फियर होगा, आपको ग्रीड होगा, ये सब आपको प्रैक्टिस के साथ साथ चले जाएगा। हमने इस पर कोई मेडिटेशन, ना मैंने मेडिटेशन किया, ना मैंने किसी का लेक्चर सुने, जिसकी वजह से मेरा फियर एंड ग्रीड चला गया। इट गॉन ओवर द टाइम। जैसे जैसे टाइम चला जाएगा आप थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस हिट करते जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। जस्ट लुक कि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप उससे क्या सीख रहे हो। हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, हमारी स्ट्रैटेजी फेल क्यों हुई, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमने किस इंडिकेटर को गलत प्रेडिक्ट कर दिया, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। नाउ टू डू द कंक्लूजन, जैसे मैंने बोला कि एक स्ट्रैटेजी, आप डिसेंट स्ट्रैटेजी आपको सूट करे वो फाइनलाइज करो सबसे पहले। नेक्स्ट इज मैनेज द रिस्क, कि आप कितना कैपिटल एक ट्रेड में लूज कर सकते हो मैक्सिमम। 5%, 10% बहुत हो गया। 10% के ऊपर आपका कैपिटल हिट हो रहा है, मान लो, आपको ट्रेडिंग ही बंद कर देना है उस दिन के लिए। सिंपल, सब सिंपल बेस्ट सोल्यूशन है हर चीज़ का मेरे लिए तो सो जाने का सीरियसली अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई बात नहीं, तीसरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कंप्यूटर सिस्टम बंद करके चुपचाप बंद कर देना। बाहर घूमने चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर सो जाओ। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। फोमो होता है कई को, मुझे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं कॉल करके बोलता हूँ भाई मुझे फोमो हो रहा है कि भाई मेरा टारगेट हिट हो गया था बट उसके बाद वापस बढ़ गया मार्केट। ये जनरली होता है कि आपका टारगेट तो हिट हो जाएगा, आप बुक भी कर लोगे, बट उसके बाद वापस मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए, आपको लगेगा यार शिट, काश मैं और थोड़ा होल्ड करता पोजीशन को और मुझे प्रॉफिट मिल जाता, 10,000 की जगह 20,000 मिल जाता, राइट। सो इस फोमो को आप काउंटर करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग बंद कर दो, सिंपल।
आपको अगर प्रॉफिट कमाना मोटिव है तो सीखना है तो आप ट्रेड छोटा रखो एंड साइमल्टेनियसली बाकी शेयर्स को भी देखते रहो, बाकी स्टॉक्स को भी देखते रहो, सिर्फ एक में मत घुसे रहना। एक और चीज़ करते लोग यहाँ पे कि हम किसी किसी के ना फेवरेट स्टॉक होता है। अगर कोई ट्रेडिंग करता हो कोई फेवरेट स्टॉक बता सकता है? टाटा स्टील। और कोई? मेरा रिलायंस एंड SBI था, राइट। बट व्हाट यू शुड डू इज, हमें स्टॉक के साथ शादी नहीं करनी है, वी जस्ट नीड टू डेट देम। मतलब एक ट्रेड लेना एंड जैसे ही हमारा टारगेट हिट हुआ खत्म, नेक्स्ट, राइट। अगर आप एक ही स्टॉक को होल्ड करोगे आपका इमोशंस उसके साथ जुड़ जाएगा। अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है फिर भी आप उस स्टॉक को होल्ड करके रहोगे, ये हमारा कैपिटल लॉस हो जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए किसी भी स्टॉक के साथ किसी भी कंपनी के साथ अटैचमेंट रखना ही नहीं, सिंपल। दैट इज साइकोलॉजी विच यू आर टॉकिंग अबाउट एंड करेक्ट माइंडसेट। अगर आपका एटीट्यूड ही आपका गलत है, आप जनरली क्या होता है मार्केट में हम ना एज अ पैशन आते हैं, एज अ हॉबी चूज करते हैं। बट अगर एज अ हॉबी आपने देखा होगा किसी भी हॉबी को अगर परस्यू करना है तो क्या हॉबी परस्यू करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं? अनटिल एंड अनलेस यू कन्वर्ट दैट इनटू बिजनेस और प्रोफेशन। बट अगर आप हॉबी करोगे, आप क्रिकेट खेलने जाओगे, आप ड्राइंग करोगे, आपको पैसे खुद से देना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग भी आप अगर एज अ हॉबी ले रहे हो तो आपको पैसे देना ही पड़ेगा, मतलब आपका लॉस हो ही जाएगा। सो उसका एज अ बिजनेस की तरह देखो कि हमें यहाँ से सिर्फ क्या कमाना है, प्रॉफिट, नथिंग एल्स। प्रॉफिट हो रहा है उस ट्रेड लेने का, नहीं लेना, नहीं मिल रहा है एग्जिट मार देना, सिंपल। दैट इज वी टॉक अबाउट मनी प्रिंटर। सबसे डेवलप स्ट्रैटेजी डेवलप, रिस्क मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो 75% या 70% आपका ट्रेडिंग का गेम है। उसके बाद जो 30% बचा उसमें आपका प्राइस एक्शन आ जाता है, इंडिकेटर्स आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, सब कुछ उसी में आ जाता है। सो नाउ क्या बोले, सो नाउ विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन। आई होप आपको कुछ समझा होगा एंड सीखा होगा।